दोस्तों, क्या आप भी किराए के घर में रहते हैं, आप भी रेंट पे रहते हैं, या फिर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जिसे आप खुद ऑन नहीं करते हैं? आप जॉब के पर्पज़ से या फिर बिजनेस के पर्पज़ से, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, अपने घर से बाहर रहते हैं जहां पे आप रेंट पे रह रहे हैं, और इस सूरत में अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो कैसे बनेगा? इसको लेकर दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट्स, मुझे बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। और स्पेशली उनका सवाल यही होता है कि सर फ़िलहाल अभी मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ वहाँ मैं किराए पे रह रहा हूँ, रेंट पे रह रहा हूँ, और मुझे पासपोर्ट बनवाना है। प्लीज़ मुझे गाइड करें कि किस तरीके से मैं पासपोर्ट अप्लाई करूँ, कैसे पासपोर्ट बनवाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना मैं आपको सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। पूरी तरीके से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि वैसे सभी लोग, और लगभग इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जॉब के पर्पज़ से बड़े शहरों में रहते हैं, अपने गांव का घर छोड़कर, ठीक है, वो रेंट पे रहते हैं, या फिर किसी बड़ी जगह पे वो बिज़नेस कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ वो चले जाते हैं। क्योंकि हर जगह हर व्यक्ति का अपना घर होना ज़रूरी नहीं है, और पॉसिबल भी नहीं है कि जहाँ आप रह रहे हो वहाँ अपना घर ही बनवा लो, ठीक है। तो लोग किराए पे भी रहते हैं, और जाहिर सी बात है वो किराए पे रहते हैं तो उनको पासपोर्ट की भी ज़रूरत होगी, किसी कारण से उनको बाहर जाना होगा। तो आखिर इसका पूरा सॉल्यूशन क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे पासपोर्ट हेल्पलाइन पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सको। तो गाइस, शुरुआत करते हैं। देखो, एज पर द पासपोर्ट रूल, ठीक है, पासपोर्ट बनवाने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय का जो ऑर्डर है, जो सर्कुलर है, और जो पासपोर्ट बनवाने का जो सबसे बेसिक का जो रिक्वायरमेंट है, जो सरकार चाहती है हमसे, आपसे, और उन सभी पासपोर्ट बनवाने वाले आवेदनकर्ताओं से, कि आप अपनी पहले पहचान सुनिश्चित करो, ठीक है। आप अपना पहचान सुनिश्चित करो, आप अपना पता सुनिश्चित करो, ठीक है, और आप ये सुनिश्चित करो कि आप भारतीय हो, बस। इसके अलावा आपसे उन्हें कुछ और नहीं चाहिए होता है। पासपोर्ट बेसिकली दोस्तों एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो भारत सरकार इस बिहाफ पे जारी करती है कि हाँ, जो ये बंदा है जिसके हाथ में पासपोर्ट है वो हमारा अपना नागरिक है। ही और शी इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया, बस। इसके अलावा आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप शादीशुदा हैं, आप सिंगल हैं, ठीक है, इनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपकी जेब में कितने पैसे हैं, बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, इन सब से उनको कोई मतलब नहीं है। आप बस उन्हें ये प्रूफ कर दो कि आप भारत के नागरिक हो। क्योंकि दोस्तों, पासपोर्ट जो है ना एक जिम्मेदारी वाला डॉक्यूमेंट है। आप इसको लेकर विदेश जाते हो एक भारतीय के तौर पे, आप वहाँ जो कांड करोगे, आपका जो वहाँ बिहेवियर होगा, ये सीधे सीधे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपका बिहेवियर फॉरेन जाकर अच्छा नहीं रहेगा तो सीधे सीधे जो है आप भारत का जो छवि है वो खराब करोगे। बाहर जाकर आप कुछ ऐसा इलीगल काम करोगे जो उनके कंट्री के लिए सही नहीं है, तो सीधे सीधे ना उस कंट्री के साथ भारत के जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो खराब होते हैं। तो इसीलिए भारत सरकार ये बिल्कुल 100% श्योर होना चाहती है कि जिसको हम पासपोर्ट दे रहे हैं ना, ये जिम्मेदारी वाला व्यक्ति हो, और ये हमारा अपना आदमी हो, कोई अवैध बंदा ना हो। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, अपने देश में बहुत सारे अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो है नेपाल के लोग रह रहे हैं। हालांकि मैं उनको अवैध नहीं कहूँगा, क्योंकि वो कानूनन अलाउ है इंडिया से नेपाल जाना, नेपाल से इंडिया आके रहना, बिजनेस करना, ये बिल्कुल अलाउ है। लेकिन बांग्लादेशी जो अवैध हैं, जो तारों के नीचे से आते हैं, वो बिल्कुल इलीगल हैं और वो अलाउड नहीं है, लेकिन चले ही आते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो यहाँ आके रह तो रहे हैं इलीगली, लेकिन अगर वो पासपोर्ट बनवा कर एज अ इंडियन हो गए तो फिर ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। क्योंकि पासपोर्ट बन जाने का मतलब कि है वो अपने आप को इंडियन साबित कर देगा। उसी तरीके से कोई नेपाली भाई आए हैं, ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने गलत तरीके से पासपोर्ट बनवा लिया तो वो नेपाली ना होकर वो इंडियन हो जाएगा, और फिर इन फ्यूचर हमारे देश का जो एक सुरक्षा है वो कमज़ोर होगा। तो ये सभी कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आप रेंट पे रह रहे हैं ना तो आप मेरी बातों से रिलेट कर पाओगे। क्योंकि कोई अगर बांग्लादेशी इंडिया में रह रहा है तो वो रेंट पे ही रहेगा। किसी बांग्लादेशी का इंडिया में तो अपना घर होगा नहीं, अपना कोई ज़मीन, अपना कोई प्रॉपर्टी होगा नहीं, तो वो रेंट पे ही रह रहा होगा। मैंने एग्जांपल दिया नेपाली का, हालांकि वो अलाउड है आए, लेकिन वो इंडिया में रहेंगे तो रेंट पे ही ना, उनका तो अपना कोई घर यहाँ पे होगा नहीं, वो कोई प्रॉपर्टी तो खरीद नहीं सकते।
तो अब ये मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया है क्योंकि आपको ये प्रूफ करना होगा। आप रेंट पे रह रहे हो, ठीक है, आपके पास बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आप ये प्रूफ करो कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। आप अभी फिलहाल जिस एड्रेस पे रह रहे हैं, ठीक है, ये आपका जो है करेंट एड्रेस है, मतलब कि अभी अस्थाई। आप आज यहाँ हैं लेकिन आज से 5 साल बाद यहाँ तो नहीं होंगे, क्योंकि किराए का घर है। मकान मालिक आपको जब बोलेगा आपको खाली करना होगा, या फिर इन फ्यूचर अगर आपने जॉब चेंज किया, अपना बिजनेस चेंज किया, तो आप एक शहर से दूसरे शहर चले जाओगे। मतलब ये जो आपका पता है ये सिर्फ और सिर्फ आपका करेंट पता है, ये परमानेंट एड्रेस नहीं है, ठीक है। आज से 10 साल बाद अगर मुझे आपसे मिलना रहेगा तो मैं आपके किराए के घर पे आपसे नहीं मिल पाऊंगा। कहाँ मिलूंगा? आपके परमानेंट एड्रेस पे। क्योंकि अगर आप भारतीय हैं, अगर आप इंडियन हैं, तो इंडिया के किसी न किसी कोने में आपका कोई गांव जरूर होगा, गांव में कोई घर जरूर होगा, ठीक है, या फिर आप या आपके पेरेंट्स के नाम पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी छोटी मोटी जरूर होगी। इंडिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसका अपना कोई पहचान अपने गांव से ना हो, ठीक है। हर किसी का अपना कोई ना कोई एक गांव होता है, गांव में छोटी मोटी प्रॉपर्टी होती है, या फिर कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार का घर होता है। बस आपको यही साबित करना है जब भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे एड्रेस फिल, अपना पता भरने का जो वहाँ पे कॉलम होता है, वो भरते समय आपको सावधानी दिखाना है। और वहाँ पे आपको अपना जो करेंट एड्रेस है वो आपको अपने किराए का घर वाला भरना है, लेकिन जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको अपना परमानेंट एड्रेस से शो करना है। उसका आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हो ना हो ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, लेकिन वो आपके पास होना चाहिए। मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेंट पे रह रहे हैं और उनका आधार कार्ड भी उसी एड्रेस का हो गया, ठीक है, और उन्होंने जो है गैस का बिल, पानी का बिल सब कुछ उसी एड्रेस से बना लिया, लेकिन रेंट एग्रीमेंट भी आपने बनवा लिया है, लेकिन एट द एंड वो तो आपका रेंट का ही एड्रेस है, वो आप उस पर दावा नहीं कर सकते ना कि वो आपका अपना पता है। तो आपको परमानेंट एड्रेस, परमानेंट का मतलब ये होता है परमानेंट, जो हमेशा के लिए है, तो आपको उस परमानेंट कॉलम में करेंट एड्रेस, किराए के घर वाला एड्रेस को नहीं भरना है, ठीक है। आप जहां से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल आप बिहार के किसी गांव से बिलोंग करते हो, आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में रह रहे हो, ठीक है, तो आप अपना करेंट एड्रेस गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा का भरो, जहां पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। और अब अपना परमानेंट एड्रेस है, जिसका आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब पता करना पुलिस का, इंटेलिजेंस का, LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, ये उनका काम है और वो बखूबी कर लेते हैं। बस आप उनको अपना सही डिटेल दो, ठीक है। तो आपको हमेशा जो है, अगर आप किराए के घर पे रह रहे हो ना, आपके पास जो भी प्रूफ है तो आप उसको जो है करेंट एड्रेस में दो, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जहाँ से आप पूर्ण रूप से जो कहते हैं आप जहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, जो बोलते हैं स्थायी रूप से आप जहाँ से बिलोंग करते हो, वहाँ का आपको एड्रेस भरना चाहिए, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपके पास जब रेंट एग्रीमेंट रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपका परमानेंट एड्रेस पे भी वेरिफिकेशन टीम जाएगी। वहाँ का उनका जो लोकल चौकीदार होता है, लोकल जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो वहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं कि आपका एड्रेस ये बिल्कुल सही है और ये बंदा फिलहाल अभी यहाँ इस प्लेस पे रह रहा है, जॉब कर रहा है, तो वहाँ से आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाता है और आपका पासपोर्ट बन जाता है। बहुत सारे लोग इस फैक्ट को छुपाते हैं कि नहीं मैं तो मेरा परमानेंट भी यही है, करेंट भी यही है, तो उन लोग का जो है एप्लीकेशन होल्ड हो जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट उनका फेल हो जाता है, पुलिस वाले उनका रिपोर्ट जो है क्लियर नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको समझदारी दिखानी है और एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, और आपको भारत सरकार का जो हर एक स्टेप है अपने नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए उसमें आपको सहयोग देना है, ठीक है। तो रेंट पे अगर आप रहते हैं, ठीक है, तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट बनवाओ, जो भी एड्रेस प्रूफ है आप उसको अपने करेंट एड्रेस में लगाओ, और परमानेंट एड्रेस के कॉलम में जहाँ से आप टोटली बिलोंग करते हैं, जो जिसको हिंदी में बोलते हैं ना पैतृक, तो आपको वो पैतृक वाला भरना है, ताकि LIU यूनिट वहाँ भी आपका वेरिफिकेशन कर पाए, यहाँ वेरिफिकेशन कर पाए, और इस तरीके से जो है दोनों वेरिफिकेशन जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपका सिटीजनशिप जो है, भारतीय नागरिकता, वो साबित हो जाएगी और आपका पासपोर्ट जो है बनकर आपके घर पे आ जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से जो आपका कन्फ्यूज़न था
ये आज के बाद पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ और सवाल है, कुछ और क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। जय हिंद।